PTI को मखसूस नशिस्तें देनी है तो आइन के 3 आर्टिकल मुअत्तल करना होंगे। जो अदालती फैसला आइन के मुताबिक ना हो उस पर अमल दरामद के लिए किसी आइनी इदारे को पाबंद नहीं किया जा सकता। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का इख्तिलाफी फैसला जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान ने अक्सरियती जजेस के तफसीली फैसले में ताखीर पर भी सवाल उठा दिए। कहा कि मुख्तसर फैसले को 15 दिन मुकम्मल हो चुके, इसलिए हम मुख्तसर फैसले पर ही अपनी राय दे रहे हैं। 2 जजेस ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जारी होने तक PTI फरीक थी ही नहीं। दौरान समाअत को जजेस ने सवाल भी किया कि क्या मखसूस नशिस्तें PTI को दी जा सकती हैं, लेकिन किसी वकील ने उससे इत्तफाक नहीं किया। PTI रहनुमा कंवल शोजब के वकील सलमान अकरम राजा ने दौरान समाअत दलाइल देकर वाजे किया कि वो मखसूस नशिस्तें PTI को दिलाना ही नहीं चाहते। 80 आज़ाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत मुतनाज़ थी ही नहीं। इन अरकान से पूछे बगैर उन्हें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से छीन कर काउंसिल को तमाम असेंबलियों से बाहर कर दिया गया। अब अगर ये अरकान अपनी पार्टी दोबारा से बदलते हैं तो ये उनके हलफ की खिलाफ वर्जी होगी। PTI को मखसूस नशिस्तें दी गई तो यह आईनी नहीं होगा, बल्कि ऐसा रिलीफ होगा जिसे अदालत ने खुद तख्लीक किया है। बानी PTI ने कहा है कि वो इस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करें जो 4 हल्के खुलने से ही ख़त्म हो जाएगी। वो आइन के दायरे में रहकर मुज़ाकरात करेंगे। सबसे पहले उनका मैंडेट वापस किया जाए। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने महमूद खान अचकज़ई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा है। सियासी जमातों से मुज़ाकरात पर सहाफ़ी ने पूछा, आप यू टर्न ले रहे हैं? उस पर बानी PTI ने जवाब दिया कि सबसे बड़ा यू टर्न वो है जिसने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और बूट को इज्जत दी। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाले जाने के सवाल का जवाब ही नहीं दिया। तीसरी बार सवाल पर कहा कि शेर अफजल मरवत के मामले पर बाद में बात करेंगे। उससे पहले ये मुतालबा आया था और उसे मैंने बड़ा क्लियरली कहा था कि ठीक है, मैं माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे मेरी गलती साबित की जाए। लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है और गलती किसी और की है तो फिर मुझसे माफी कौन मांगेगा? फिर वो बंदा भी तो मुझे बताए ना कि वो कौन मांगेगा। हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये एक प्री प्लान काम हुआ है। जिसकी गलती है उसे अपनी गलती मानना पड़ेगी। हम 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदार नहीं। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले 9 मई को हमारे खिलाफ साजिश की गई, गलती साबित हुई तो माफ़ी मांगने को तैयार हैं। पहले गलती साबित भी तो की जाए। गलती आपकी हो और कहा जाए कि माफ़ी मांगी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि ज़बरदस्ती के कामों से मुज़ाकरात नहीं होते। 2 लाख घरों को सोलर होम रूफटॉप सिस्टम्स देने हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सूबे में 2 लाख घरों को सोलर सिस्टम फराहम करने का ऐलान। कहा कि सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक इस प्रोजेक्ट पर $100 मिलियन की फंडिंग कर रही है। कम आमदनी वाले खानदानों को 80% सब्सिडी पर सोलर सिस्टम मिलेगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड घरानों को प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। कोशिश है कि सैलाब मुतासरीन की 20 लाख घरानों को भी सोलर सिस्टम देंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि महंगी बिजली का हल जिसके पास है वो अपने माहिरीन ले आए और बैठ कर हल निकालें। धरनों और मुजाहरों से ये मसला हल नहीं होने वाला। उसका वाहिद हल मुआशी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम है। पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी हालात से निकलने के लिए एक्सपोर्ट इमरजेंसी की ज़रूरत है। बरामदात को जल्द 31 अरब से बढ़ाकर $100 अरब तक ले जाना है। IPPs मुआहिदों, महंगी बिजली और तनख्वाहदार तबके पर इजाफी टैक्सों के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 9वें रोज़ भी जारी रहा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत को अब आवाम को ज़रूर रिलीफ देना होगा। हुकूमत सरकारी IPPs की कैपेसिटी पेमेंट तो अभी ख़त्म कर सकती है। बजट में तनख्वाहदार तबके के टैक्स स्लैब पर नजरसानी होनी चाहिए। रावलपिंडी में जारी धरने की हिमायत में कराची में भी एहतजाज का आगाज़। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर खान रैली के हमरा गवर्नर हाउस पहुँच गए। हमारी हुकूमत ने इंगेज किया हुआ है जमात इस्लामी के हमारे जी भाइयों के साथ। वो रेट कम करने का तरीका हमें वो मुआहिदा वो आज ओपन मुनाजरा कर लें। हाफिज साहब को मना लूँ तो आप तैयार हैं? सर जब मर्जी हाफिज साहब, मेरे ख्याल में हाफिज साहब उससे पहले रवाना हो जाएंगे यहाँ से।
अच्छा, उसके साथ वो अच्छी खबरें कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों की शे हासिल है इस धरने को? नहीं, हमारी शे हासिल है। IPPs के मामले पर हाफिज नईम रहमान के साथ ओपन मुनाजरे के लिए तैयार है, लेकिन हो सकता है कि अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएं और वो पहले ही उठकर चले जाएं। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में ऐलान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि IPPs के मामले को उजागर करना काबिल तारीफ है, लेकिन उस पर सियासत मुनासिब नहीं। बानी PTI ने इंज़बाती कमेटी को इख्तियार दिया था कि वो शेर अफजल मरवत से मुतालिक जो चाहे फैसला करे। PTI के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी फरदौस शमीम नकवी का इंटरव्यू, कहा कि हमें ये नहीं कहा गया था कि फैसला करने से पहले बानी PTI से पूछना है। आतिफ खान और रऊफ हसन भी कमेटी रुकन है। हमने फैसला करके पार्टी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब को बता दिया। उन्हें आगे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को भी बताना चाहिए था, उन्होंने नहीं बताया तो उनसे पूछिए। बानी PTI चाहें तो हमारी कमेटी को फारिग करके शेर अफजल को बहाल कर दे। साबिक फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म और हमास के सरबरा इस्माइल हनिया को शॉर्ट रेंज मिसाइल से निशाना बनाया गया। 7 किलोग्राम वॉर हेड इस्तेमाल किया गया। ईरान की मुसल्लह फ़ौज का इंकशाफ। हमास के रहनुमा खालिद कदूमी की जियो न्यूज़ को तस्दीक। इमारत में पहले से बम नस्ब होने का अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा भी मुस्तरद कर दिया। ईरान का बदला शदीद होगा, मुनासिब वक्त, जगह और तरीके से बदला लेंगे। ईरानी पासदारान इंक़लाब ने खबरदार कर दिया, कहा कि दहशतगर्द सेहूनी रियासत को उस जुर्म का फैसला कुन रद्द अमल दिया जाएगा। इस्माइल हनिया की शहादत की मनसूबाबंदी इसराइल ने की, अमरीका ने इसराइल की मदद की। ईरानी अखबार के मुताबिक ईरान इस बार तेल अवीव, हैफा और इसराइली स्ट्रेटेजिक मराकज़ को निशाना बना सकता है। आदाफ में इस्माइल हनिया की शहादत में मुलव्वस इसराइली हुक्काम की क़याम गाहें भी शामिल हो सकती हैं। इसराइल पर ईरानी हमले का खतरा, अमरीका का मज़ीद जंगी जहाज़ मशरिक़ वस्ता भेजने का फैसला। पेंटागन के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने ज़मीनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में भी इजाफा कर दिया। अमरीका लड़ाका जेट तैयारों का स्क्वाड्रन भी मशरिक़ वस्ता भेजेगा। क्रूज़ और तबाहकुन जहाज़ बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने की सलाहियत रखते हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक इसराइल में वसी जंग के लिए हंगामी तैयारियां जारी। इसराइली एम्बुलेंस सर्विस की टीमों ने हंगामी मशक़ें शुरू कर दी। अमरीका, बरतानिया और स्वीडन की अपने शहरियों को फौरी तौर पर लेबनान से निकलने की भी हिदायत। अमरीकी सफारत खाने ने पहली परवाज से वापसी का मशवरा दे दिया। स्वीडन ने बैरूत में अपना सफारत खाना ही बंद कर दिया। ईरान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी का वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से राबता। OIC इजलास में शिरकत की दरख्वास्त। पाकिस्तान ने इजलास बुलाने की मुकम्मल हिमायत कर दी। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इस्माइल हनिया का बहिमाना कत्ल बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। कौमी असम्बली ने मुतफ़िक़ा तौर पर इस घिनौने फ़ेल की मज़म्मत की है। मौलाना फजलुर रहमान की कतर में हमास रहनुमा खालिद मशअल से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मस्जिद अक़सा को सेहूनी गासिबों से आज़ाद करवाना मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। मस्जिद अक़सा और फ़लस्तीन की आज़ादी के मुतालबे से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए ख़त पेशावर हाई कोर्ट को मौसूल। ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमत के ख़त में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से जुडिशल कमीशन के लिए जज मुकर्रर करने की दरख्वास्त की गई है। खान साहब बड़े फ़ख्र से ये बात कहते थे कि उनका काम आलू प्याज और टमाटर की कीमतें देखना नहीं, वो पता नहीं और कोई कौमियत की और बातें करते हैं, जैसे कि उसमें भी उन्होंने कोई मार्का मार लिया है। तो हम तो यही समझते हैं कि कौमियत भी यही है, खिदमत भी यही है कि लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों, कि महंगाई की शरह कम हो, कि लोगों को रोज़गार मिले, लोग बावसाइल हों, उन वसाइल से वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें और बाइज़्ज़त तरीके से हर शहरी पाकिस्तान की हर वो सहूलत हासिल कर सके। हम तो ये नहीं कहते कि आलू प्याज टमाटर की कीमतें देखना हमारा काम नहीं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ने आज भी यही कहा है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद को बढ़ाना हमारी तरजीह है। इसी का नाम खिदमत है और इसी का नाम हुकूमत है। पार्लिमानी टास्क फोर्स के कन्वीनर बिलाल अजहर क़ियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हुकूमत महंगाई की शरह 3 साल की कम तरीन सतह पर ले आई है। इस वक्त मुल्क में महंगाई 3 साल की सबसे कम सतह पर है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मोटरवेज पर रेस्क्यू सर्विसेज के जल्द आगाज़ के लिए इक़दामात की हिदायत। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर से मुलाकात में एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट और मोटरवे रेस्क्यू 1112 सर्विसेज के आगाज़ पर गुफ्तगू की। मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ करने वाला पहला सूबा है। मोटरवेज पर हादसात की सूरत में रेस्क्यू एम्बुलेंस का फ़ौरन पहुँचना मुमकिन होगा। रेस्क्यू सर्विसेज में पंजाब जनूबी एशिया में रोल मॉडल बन चुका है। काबीना की निजकारी कमेटी बराए मिल्कियती इदारे ने 5 साल में 24 इदारों की निजकारी की मंजूरी दे दी। निजकारी का मकसद तिजारती मामलात में विफाक का अमल दखल कम करना है। विफाक को सिर्फ स्ट्रेटेजिक और ज़रूरी SOAs तक महदूद करना है। कमेटी का कहना है कि मुनाफा कमाने वाले इदारों की निजकारी पर भी गौर किया जाएगा। कमेटी हुकूमती मिल्कियती इदारों की दर्जाबंदी कर रही है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का PTI के रुकन कौमी असम्बली चौधरी इम्तियाज़ ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने का फैसला पंजाब हुकूमत के जवाब के बाद किया। पंजाब हुकूमत का कहना है कि चौधरी इम्तियाज़ पुलिस हिरासत में नहीं है, मफरूर है। अदालत पेशी के बाद PTI हामी उन्हें पुलिस हिरासत से छुड़वाकर फरार हो गए थे। हैदराबाद के इलाके सेरी में खेत में खाद डालने के मामले पर जमींदार और हारियों में तल्ख कलामी। गालम गलोच से मना करने पर जमींदार ने फायरिंग कर दी। जद में आकर 10 साल का बच्चा कत्ल। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जमींदार की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। बच्चे के कत्ल पर वर्सा का टंडो मोहम्मद खान रोड पर एहतजाज। बच्चियां पसंद नहीं हैं, इसलिए 35 दिन की जुड़वा बेटियों को कत्ल किया। कोहाट में गिरफ्तार मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम ने बच्चियों को 10 दिन पहले कत्ल करने के बाद बच्चियां दफना दी थीं। मुलजिम की निशानदही पर लाशें निकाल ली गई थीं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बच्चियों को ड्रम में डबोकर कत्ल किया। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात की ज़मीनें किसी सूरत फ़रोख्त होने नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का ऐलान। कहा कि बानी PTI का दावा था कि गवर्नर हाउस और वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे और अब जामियात की अराजी तक बेची जा रही है। सूबे में स्कैंडल और लड़ाई के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर आला की तरजीह में अवाम को रिलीफ देना शामिल ही नहीं है। हुकूमत और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान तहरीरी मुआहदे के बावजूद गवादर समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ना धरने खत्म हो सके, ना ही अहम शाहराहों से रुकावटें हटाई गईं। ज़िले इंतज़ामिया और धरना शुरका के एक दूसरे पर इल्ज़ामात। बलोच यकजहती कमेटी का कहना है कि शाहराहों की बंदिश के बायस धरने के शुरका को वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा। ज़िले इंतज़ामिया कहती है कि मुआहदे के मुताबिक गिरफ्तार कारकुनान को रिहा किया जा चुका। धरने के शुरका के गवादर से निकलते ही शाहराहें खोल दी जाएंगी। धरने के शुरका की वापसी के लिए हुकूमत ट्रांसपोर्ट फराहम करने को तैयार है। शाहराहें बंद होने से ईरान से आने वाले ज़ायरीन भी फंस गए। लाहौर में जर्मन सयाह लुट गया। 27 साल जर्मनी से आया वह सयाह साइकिल पर पाकिस्तान आया था। एयरपोर्ट के करीब सड़क पर कैंप लगाकर सो रहा था। पुलिस के मुताबिक सयाह ने बताया कि मुसल्लह अफराद ने तशद्दुद किया, मोबाइल फ़ोन नकदी भी छीन ली। FIR के मुताबिक 2 मुलजिमान ने सयाह से मोबाइल फ़ोन, 500 अमरीकी डॉलर्स और 5000 पाकिस्तानी रुपए और कैमरा छीन लिया। सिंध के शहरों दादू, खैरपुर, घोटकी, उबाड़ो, पडीदन और नौशहरो फिरोज में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरिया। बिजली का निज़ाम भी मुतासिर। कीरतर पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी। कराची के इलाकों सदर आया चंडीगढ़ रोड पर बूंदाबांदी। आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में इंतजामी गफलत ने 2 बच्चों की जान ले ली। सेक्टर F11-2 में खुले ट्रांसफार्मर से करंट बारिश के पानी में फैल गया। बारिश के पानी में नहाते 2 बच्चे जान बहक हो गए। पेशावर में बारिश का पानी जमा होने से अहम शाहराएं तालाब का मंजर पेश करने लगीं। खैबर रोड और सूरी पुल समेत बाज़ इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से गाड़ियां फंस गईं और ट्रैफिक मुतासिर हुई, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के अपने भांजे मीर हाकिम के साथ ड्राइंग की मश्क। बहन बख्तावर भुट्टो ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी। बिलावल की वीडियो ने देखने वालों को बेनज़ीर भुट्टो शहीद की याद दिला दी, जहां एक पुरानी वीडियो में वो अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। मौजूदा वजीर आजम का नाम क्या है? गैलप पाकिस्तान के सवाल पर 65% पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ का नाम से आगाह नजर आए। बिल्कुल दुरुस्त नाम बताया। 20% पाकिस्तानियों ने गलत जवाब दिया। गलत नाम बताते रहे। 14% का नाम से लाइल्मी का इजहार। वजीर आजम का नाम ना जानने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में वजीर आजम का नाम दुरुस्त बताने वालों में मर्दों की अक्सरियत शरह 71% दिखाई दी। खवातीन में 61% ने दुरुस्त नाम लिया। देही इलाकों के मुकाबले में शहरों में वजीर आजम के नाम से ज़्यादा पाकिस्तानी आगाह हैं। देहातों में 63%, शहरों में 72% ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का नाम सही बताया। दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में खून का नजराना पेश करने वालों की याद में आज मुल्क भर में यौम शोहदा मनाया जा रहा है। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान गंडापुर ने कहा है कि रवां साल 148 दहशत गर्दों को हलाक, जबकि 250 दहशत गर्दों को गिरफ्तार किया गया, जबकि सूबे से मोहसिन कादिर और अब्दुल रहीम ग्रुप का खात्मा किया गया। अख्तर हयात खान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त नो गो एरिया का कोई तासुर मौजूद नहीं है। वो नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। इसराइली फौज ने हमास और हिजबुल्लाह कमांडर्स पर टारगेटेड हमले बढ़ा दिए। मकबूजा मगरबी किनारे में 2 ड्रोन हमले। हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के कमांडर समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में भी चलती गाड़ी पर फ़ज़ाई हमला, 1 शख्स हलाक। लेबनान में गाड़ी पर फ़ज़ाई हमले में हिजबुल्लाह के अहम कमांडर अली अब्द अली शहीद। हिजबुल्लाह ने इसराइली अहदाफ को रॉकेटों और तोपों से निशाना बनाया। गजा में भी इसराइली हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 21 फ़लस्तीनियों को शहीद कर डाला। 11 सितंबर हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड की डील से मुतालिक बाइडेन इंतजामिया का बड़ा यू टर्न। अमरीकी वज़ीर दिफा ने खालिद शेख मोहम्मद समेत 3 मुल्ज़मान की डील ख़त्म कर दी। 11 सितंबर के मुल्ज़िमों को सज़ाए मौत दी जा सकेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर्स की तलाश। PCB ने चेयरमैन के एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर्स के तकर्रुर के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। इश्तिहार के मुताबिक ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 19 अगस्त तक दरख्वास्तें जमा कर सकते हैं। PCB ज़राए का कहना है कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साबिक कप्तान वक़ार यूनुस को PCB में आला ओहदा देने का फैसला कर चुके हैं, क्योंकि वो अपनी तवज्जो एडमिनिस्ट्रेशन पर मरकूज़ रखना चाहते हैं। और वक़ार यूनुस ने एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर्स टू PCB चेयरमैन के तौर पर काम करना भी शुरू कर दिया है। बोर्ड हुकाम का कहना है कि PCB के आइन के मुताबिक चेयरमैन अपनी पावर किसी को भी सौंपने का इख्तियार रखते हैं। पाकिस्तान के स्क्वॉश खिलाड़ियों के मुख्तलिफ इवेंट्स में कामयाबियों का सफर जारी। पाकिस्तान के हुज़ैफा शाहिद ने हांगकॉन्ग में होने वाली हांगकॉन्ग जूनियर ओपन स्क्वॉश का अंडर 13 टाइटल जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया में जारी बेगा ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप में नासिर इकबाल ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान के शूटर गुलाम मुस्तफ़ा बशीर आज पेरिस ओलंपिक्स में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मुकाबलों में एक्शन में होंगे। 2022 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले GM बशीर अपने सीने पर ओलंपिक मेडल सजाने के लिए पुरअज़्म है। तनाज़ात में उलझी अलजायरी बॉक्सर इमान खलीफ ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में पहुंच गईं। कोई ना कोई मेडल यकीनी हो गया। अलजायरी खातून बॉक्सर ने इल्ज़ामात और क़यास आराइयों को खेल पर हावी ना होने दिया और क्वार्टर फाइनल में हंगरी की बॉक्सर को शिकस्त दे दी। आज की फाइट से पहले हंगरी की बॉक्सर ने सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज पोस्ट की थी। अलजायर की ओलंपिक कमेटी के शदीद एहतजाज के बाद हंगेरियन बॉक्सर ने पोस्ट हटा दी थी। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने भी इमान खलीफ से बाउट में दस्तबरदार होने वाली इतालवी बॉक्सर को ओलंपिक चैंपियन करार देकर अलजायरी बॉक्सर के जज्बात को ठेस पहुंचाई। बेटी के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर इमान के वालिद भी चुप न रह सके। कहा कि उनकी बेटी लड़की है, उसकी परवरिश लड़कियों की तरह हुई और फैमिली की हर दस्तावेज में वो बतौर लड़की ही दर्ज है।
पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स मुकाबलों के 8वें रोज चीन की बालादस्ती बरकरार। 15 गोल्ड मेडल्स के साथ टॉप पोजीशन पर है। गेम्स के 8वें रोज जर्मन घुड़सवार इजाबेल वर्थ ने पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर नई तारीख रकम कर दी। उन्होंने 1992 से 2024 ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल समेत 13 तमगे हासिल किए हैं। अमरीकी एथलीट्स ने भी उम्दा परफॉर्मेंस के जरिए अपने मुल्क को 11 गोल्ड मेडल्स के साथ टेबल पर तीसरी पोजीशन पर पहुंचा दिया। पेरिस ओलंपिक्स में चीन के लिए बैडमिंटन मिक्स्ड डबल्स का गोल्ड जीतने के बाद एथलीट ने साथी खातून प्लेयर को शादी की पेशकश कर डाली। अर्जेंटाइन की हैंडबॉल टीम के खिलाड़ी की भी हमवतन हॉकी प्लेयर मारिया को शादी की पेशकश। शहर जद्दा में जद्दा सीजन के तहत पाकिस्तान और इंडोनेशिया म्यूजिक नाइट का इनकाद। हजारों पाकिस्तानियों की शिरकत। पाकिस्तानी गुलकारा आयमा बेग, बिलाल सईद, सोनू डांस ग्रुप और इंडोनेशिया की सफ़े अव्वल की गुलकारा लेडी रारा की परफॉर्मेंस। मुल्तान के थिएटर में स्टेज अदाकारा निदा चौधरी के परफॉर्मेंस के दौरान फायरिंग हो गई। गोली चलने पर भगदड़ मच गई। अदाकारा निदा चौधरी परफॉर्मेंस छोड़कर चली गई। पुलिस के मुताबिक वाक़े में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। नामालूम शख्स ने एक फायर किया। मुलजिम की तलाश जारी है। पाकिस्तान के नामवर गुलकार इखलाक अहमद को अपने मद्दाहों से बिछड़े 25 साल हो गए और गुलकार किशोर कुमार के मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं।